ये 8वां नंबर प्रश्न देखिए। 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर ना लगे खोटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है। तो ज्ञात कीजिए मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चर सकता है। ठीक है, एक्सरसाइज 11.1। देखिए सवाल को समझिएगा बढ़िया से। एक वर्गाकार घास का मैदान है। घास का मैदान कैसा है? वर्गाकार। वर्गाकार यानी वर्ग के अनुसार। एक वर्गाकार घास का मैदान है। ये वर्गाकार घास का मैदान है और कहा जा रहा है इसमें कि 15 मीटर भुजा वाला वर्गाकार घास का मैदान, यानी इसका जो है ना टोटल जो मतलब भुजा कितना करके है? 15 मीटर करके है, यानी 15 मीटर भुजा वाला ये वर्ग है। समझ पा रहे बाबू? 15 मीटर भुजा वाला एक वर्ग है। अब ऐसे में कहा जाता है इसमें 5 मीटर ना लंबा रस्सी दे दिया है घोड़ा को। अब बोला चलो यहां तुम। रस्सी की लंबाई कितना है? 5 मीटर। किसको बोला चरने? घोड़ा। चरने क्या बोलेगा? उसको खोट दिया ले जा करके। यही ना, तुम लोग बकरी खोटते हो, कितना लंबा रस्सी देते हो? 5। देखो यहाँ पर जो है क्या किया गया है? 5 मीटर लंबा एक रस्सी दे दिया, तो यह 15 है, मान लीजिए यहाँ पर होगा। ये 5 मीटर लंबा रस्सी है, दे दिया घोड़ा को। अब चरेगा ना तो एक अच्छा ये देखेगा, जैसे इतना लंबा रस्सी है तो ये चरेगा तो ऐसे करके ही चरेगा, है ना? तो यहाँ पर ऐसे समझिएगा, ऐसे करके यहाँ तक जाएगा। तो ये जो है ये 5 मीटर यहाँ तक है, क्योंकि ये टोटल 15 है तो इसका ये मान लीजिए यहाँ तक 5 है, तो घूम के यहाँ तक जाएगा तो यहाँ भी 5 ना होगा। तो ऐसे क्रम में जो है ये घोड़ा जितना दूर में घास चर सकता है उसका क्षेत्रफल निकालना। बात समझ पाए? कहता है उस भाग का क्षेत्रफल निकालिए जिसमें घोड़ा घास चर सकता है। ठीक ना बाबू? तो चतुर्थांश हो गया कि नहीं हुआ? आराम से बना सकते हैं। यहां पर देखिए ये कितना डिग्री का कोण बन जाता है? 90 डिग्री। तो चलिए, यानी चूंकि यहां पर देखेंगे क्या रस्सी की लंबाई दिया है, सब बात दिया है। रस्सी की लंबाई, रस्सी की लंबाई जल्दी जल्दी उतारते चलो। रस्सी की लंबाई ही त्रिज्या है, वो कितना मीटर का है? 5 मीटर का है। रस्सी की लंबाई ही क्या है? त्रिज्या है, क्योंकि यही तो ऐसे ऐसे घूर रहा है, यही क्या है? इसकी त्रिज्या है। अब इसमें से जो यहां पर कोण बन जा रहा है ना, यानी कोण जो बन जाता है वो कितना बन जाता है? यानी थीटा बराबर क्या बोलिएगा? 90 डिग्री बन जाता है, यानी चतुर्थांश हो गया। ये तो पूरा वृत्त में ऐसे करके देखिएगा, ऐसे घुरा देंगे तो पूरा वृत्त बनेगा, और पूरा वृत्त में से यह चौथाई हिस्सा है कि नहीं? ये वाला भाग तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो सूत्र लगाइए, लिखेंगे चरे जा सकने, घोड़ा द्वारा चरे जा सकने वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल, है ना? घोड़े द्वारा चरे जा सकने वाले भाग का क्षेत्रफल, यानी वो क्या सूत्र बोल सकते हैं हम लोग? यानी चतुर्थांश का ही नहीं क्षेत्रफल होगा, यानी चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल 1/4 पाई आर स्क्वायर। 1/4 लिखिएगा। पाई का वैल्यू क्या लेने बोला इसमें? देखो जी, पाई का मान है 3.14 लेना है, समझे ना? है? अरे एक ग्रुप का है ना जो, पाई आर स्क्वायर है ना? पाई का मान 3.14, आर का स्क्वायर कर दो तो 5 का क्या कर देगा? स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना हो जाता है? 25। अब यहाँ पर 3.14 गुना हो जाएगा 25 बटे क्या आ जाएगा? 4। 25 चौके 100,
अब 25 का 25 10 35 के 5 हासिल 3 25 दिया 75 75 3 78 अब बटे 4 2 अंक के बाद 10 मान लो भाग दे देगा इसको 4 से भाग दो 4 इकाई 4 बच गया 3 38 हुआ 4 नामा 36 बच गया 2 दशमलव इधर चल जाएगा 2 इधर तो 4 छके 24 बच गया 1 10 हो गया 4 दूनी 8 2 4 5 20 मिला कि नहीं 19.625 मीटर स्क्वायर ये किसका क्षेत्रफल हो गया जितना दूर में घोड़ा घास चर लिया वो हो गया लेकिन इतना छोटा दिया था ना घोड़ा का पेट नहीं भरा मान लिया जाए अब 5 के जगह तो 10 दे दिया जाए 5 के जगह अब 10 मीटर यदि लंबा रस्सी दे देंगे तब जो है कहता है उसके जो है कितना क्षेत्रफल बढ़ जाएगा अब रस्सी कितना कर देना है 10 5 मीटर लंबा रस्सी दिए थे तो इतने दूर में चरा था अब की बार हम इसको 10 मीटर दे देते यहां तक आ गया आइए चर करके यहां तक जाएगा है कि नहीं अब इसके बारे में अब ये इतना दूर में ये घोड़ा घास चर सकता है ना बच्चों तो इतना दूर में ये जो चर सकता है तो पहले से ज्यादा बड़ा हो गया कि नहीं क्षेत्र तो ज्यादा बड़ा हो गया तो कितना ज्यादा हो गया यानी क्या करेंगे अब जो 10 हुआ ना पहले 5 था अब यहां से जो हुआ कितना हो गया बाबू ये हो गया 10 मीटर का हुआ तो ये जो 10 मीटर का जो है दूरी ठो अब की बार जो है बड़ा चतुर्थांश हो गया तो अब की बार इसका जो क्षेत्रफल निकालेंगे तो पहले से कितना ज्यादा हो गया यही सवाल है अब क्या करना होगा अब की बड़ा वाला ठो निकालेंगे और फिर दोनों को क्या कर देना है घटा देना है नहीं समझे लिखेंगे क्या पुनः जब रस्सी की लंबाई को हम लोग यहाँ आर ही कहेंगे लेकिन वहां पर एगो आर जो था ना वो छोटा था कि नहीं छोटा था तो बड़ा आर दे देते हैं थोड़ा बड़ा हो ना हो गया बड़ी आर लिख दिए इसको 10 मीटर हो जाए तब चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होगा तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल हो जाएगा चतुर्थांश का क्षेत्रफल फिर से लगा दीजिए कौन सूत्र 1/4 पाई और इतना बड़ी आर बोल रहे तो बड़ी आर का स्क्वायर कर दीजिएगा तो 1/4 पाई का मान ले लीजिए 3.14 गुना आर का स्क्वायर तो आर का वैल्यू क्या है इस बार 10 है तो 10 गुने 10 यही हो जाएगा ये ना होगा चलिए अब इसी तरह से यहाँ पर आ जाएगा 314 यहाँ पर लिख दीजिए 314 2 ठो जीरो आ जाएगा 314 2 ठो जीरो आ गया क्योंकि यहाँ 10 गुना 10 100 होगा कि नहीं अब उसके बाद 2 अंक के बाद दशमलव यहाँ पर बटे में क्या आ जाएगा 4 314 बटा क्या हो गया 4 इतना मीटर स्क्वायर हुआ अब इसको क्या कर दीजिएगा भाग दे दीजिएगा तो भाग देने के बाद क्या आ जाएगा 4 सते 28 हाँ 78.50 ना तो हो जाएगा क्या 4 सते 28 3 बच गया 34 हो गया 34 हो गया तो 4 अट्ठे 32 दशमलव हो गया और 4 पंचे 20 हो जाएगा 78.5 हाँ यहाँ भी कटा सकती है घोर फिर के वहीं आएगा इतना मीटर स्क्वायर क्या हो गया जब 10 मीटर हो गया इसका रस्सी का लंबा अब कहना है यहाँ पर कि पहले जितना था अब उससे कितना ज्यादा हो गया तो क्षेत्रफल में वृद्धि कितनी हो गई ये पहले वाला कंडीशन है अब दूसरे बार में इतना दूर चढ़ सकता है तो पहले से कितना ज्यादा हो गया क्या करना चाहिए
घटा देना है ना। तो कहेंगे क्षेत्रफल में हुई वृद्धि कितना ज्यादा हो गया, है ना, इसलिए क्षेत्रफल में वृद्धि। क्षेत्रफल में हुई वृद्धि कितनी हो गई, नहीं मालूम है, क्या करना होगा, ये बाद वाला में इतना ढेर बड़ा हो गया, अभी क्या था पहले जो था उसको क्या करना है, घटा देना। कितना हो जाएगा 78.5 माइनस 19.625, 19.625। अब इसको घटा दीजिएगा इस तरह से, 78 लीजिएगा 0.5, 19.625, 19.625। ऊपर कुछ नहीं तो 0 0 डाल देना है, घटा देना है। 10 में 5 गया 5, 9 में 2 गया 7, यहाँ बच जाता 4, तो 14 में 6 गया 8, 10 है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 7, 17, 17 में 9 गया तो 8, यहाँ हो गया 6 में 1 गया 5, कितना हो गया 58.875 मीटर स्क्वायर। तो क्वेश्चन यहाँ दो ठो था, क्या था कि यदि 5 मीटर लंबा रस्सी रहेगा तो कितना दूर में वो चलेगा, ये पहले वाला सिस्टम में था, पहला हिसाब जो कि आपका ये रहा, है ना। यहाँ पर जो भाग है ये तो पहले इतना भाग में चल रहा था, अब कहना है कि यदि 5 के जगह 10 मीटर लंबा रस्सी दे दिया गया तो कितना बढ़ गया, तो कितना बढ़ गया जी, यही इतना बढ़ गया 58.875 मीटर स्क्वायर। क्या हो गया, क्षेत्रफल बढ़ गया। तो बढ़ा हुआ क्षेत्रफल कौन सा बता सकते हैं, ये है कि नहीं, बढ़ा हुआ भाग यही तो है, यही तो मतलब इसी का जो क्षेत्रफल है वो कितना हो गया 58.875 मीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत इसमें, समझ में आ गया कि नहीं। चलिए नीचे वाला दबाना, नीचे वाला। चलिए अगला सवाल देखिए 9th नंबर। एक वृत्ताकार ब्रोच जो चांदी के तार से बनाया जाता है, जिनका व्यास है 35 mm, 35 mm है, 35 मिलीमीटर। तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में भी प्रयुक्त किया गया है, जो उसे 10 बराबर त्रिज्य खंडों में विभाजित करता है, जैसा कि आकृति में दिखाया गया। कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई और ब्रोच के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। समझिए, एक वृत्ताकार ब्रोच वो नहीं होता है, पहनता है एक गोल लटका करके, वही चीज। अब तुम लोग इतना मांग नहीं करना कि बना दो, समझा कि नहीं, अपने से बना लो। मच्छर भगाने वाला अगरबत्ती है जो चलो देखो मोर्टिन वाला, अच्छा ठीक, अच्छा ठीक, हाँ बस इसी से संतोष करो। एक वृत्ताकार ब्रोच है को 35 mm जो है ना व्यास है, इसका कितना व्यास है 35 मिलीमीटर, तो 35 मिलीमीटर व्यास वाला है, ठीक है बाबू, 35 मिलीमीटर व्यास वाला है। व्यास कितना है 35 मिलीमीटर। अब सुनो, कहता है यही चांदी का तार जो है ना 5 को व्यास और देता है इसमें। 35 mm का तो ये पूरा वृत्ताकार है, पूरा वृत्ताकार है 35 mm का। उसके बाद 5 व्यास को बनाने में भी इसका प्रयोग किया गया है, 5 को व्यास भी इसी से बनाता है। एक तो हुआ, 2 हो गया, 3 हो गया, 4
देखिए ये 5 जो है ना वृत्ताकार, मतलब 5 व्यास भी है इसमें, और एक ये जो देख रहे हैं चारों तरफ, ये भी है चांदी का ही है। समझ में आ रहा है? अब ऐसे में कहता है ये जो है चांदी के तार की लंबाई ज्ञात करिए। समझे कि नहीं? चांदी के तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। क्या समझे? ये जो व्यास है इसका कितना है व्यास? डी बराबर है 35 मिलीमीटर। कितना मिलीमीटर? 35 मिलीमीटर। डी बराबर 35 mm लिखा है ना, mm मतलब मिलीमीटर। आगे देखिए, तो ये देखिए तार की लंबाई में क्या क्या आ जाएगा समझिएगा। चारों तरफ इधर जो घेरा है ये हो चांदी का है, और ऐसे ऐसे जो दिए ईंटों भी क्या है? चांदी का है। तो समझिएगा यहां से जो गया हुआ, ध्यान दीजिएगा, ये जो गया एक ठो हुआ, और ऐसा ऐसा कई ठो है? 5 ठो है। तो 35 35 35 कै बार 35? 5 बार, यानी 35 गुना 5। तो ये वाला हो गया। अब उसके बाद आपको क्या चाहिए? इसी वाला चाहिए कि नहीं? यानी वृत्त की परिधि। बस तो कहेंगे, देखिए ब्रुज का व्यास दिया है, ब्रुज का व्यास दिया है, ब्रुज का व्यास, व्यास मतलब डी, वो कितना है? 35 mm। 35 mm दिया है, इसलिए अच्छा व्यासों की कुल संख्या यहाँ कितनी दी गई है? व्यासों की संख्या दी गई है यहाँ पर 5। व्यासों की संख्या कितनी है? 5। 5 को व्यास है ऐसा। इसलिए ब्रुज बनाने के लिए, ब्रुज बनाने हेतु आवश्यक चांदी के तार की लंबाई, चांदी के तार की लंबाई, यानी क्या होगा? ब्रुज की परिधि निकालना होगा। ब्रुज यानी वृत्ताकार जो चीजें हैं, है ना, ब्रुज की क्या निकालना होगा? परिधि। क्यों निकालेंगे बताओ? देखिए आप यहां से चले, यहाँ पर तार नहीं है, तारे ना है इसमें पूरे, तो यहाँ से स्टार्ट किया, ऐसे करके घूम के यहाँ तक आए थे। कल परसों ऐसे ही बता रहे हैं, ये क्या कहलाता है? परिधि कहलाता है। तो यानी वृत्त की परिधि यानी ब्रुज की परिधि, और प्लस व्यास कैठ होती है जी? 5 ठो, यानी 5 गुना व्यास कह दीजिएगा। अब बताइए ब्रुज की परिधि के लिए सूत्र हो जाता है 2 पाई आर या पाई डी, होता है ना। तो यहाँ पर आप डी जानते हैं, अभी व्यास दिया, त्रिज्या नहीं निकाले हैं, तो हम ऐसे निकाल देते हैं कि पाई डी लिखेंगे इसको, पाई डी और प्लस 5 गुना व्यास, ये ना, यानी 5d ऐसे करके। तो पाई का मान हो जाता है 22/7, और डी का मतलब कितना है? 35 mm। डी कितना है बाबू? 35 mm, और प्लस 5 गुना व्यास। व्यास कितना दिया है? व्यास कितना दिया है? 35 मिलीमीटर। तो 35 मिलीमीटर। अब क्या करिएगा, 7 से कटा दीजिएगा 35 को, 7 5 35, 22 पंचे 110, आई इधर में 5 गुना 35 कर दीजिएगा, 5 5 25, और 5 3 15 2 17, 175 मिलीमीटर। जोड़ दीजिएगा 100 100 200 285, नहीं 285 क्या हो गया? मिलीमीटर हो गया। अब यहीं पर सवाल खत्म नहीं होती है, सवाल आगे भी है। अगला सवाल क्या है देखिए, कहता है कि ब्रुज के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये जो ब्रुज जो निर्मित हुआ बाबू, तो ये जो व्यास इस तरह से दिए है ना, तो यहाँ पर त्रिज्यखंड बना है। त्रिज्यखंड देखिएगा तो आपको हम स्टार्ट करते हैं, देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 त्रिज्यखंड है कि नहीं? तो 10 त्रिज्यखंड में से 10 का नहीं, आपको एक ठोका कहता, प्रत्येक त्रिज्यखंड का कितना होगा क्षेत्रफल? समझ पाए कि नहीं? प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्या निकालना है? क्षेत्रफल। तो एक की ठोका निकालेंगे वही सबका होगा कि नहीं? एक ठोका निकालेंगे सबका हो जाएगा। तो त्रिज्यखंड की संख्या कितनी है? 10। तो आपको हर, यहां देखिएगा, आप त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको याद होगा क्या होता है? थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, यही ना होता है। आपको सबसे पहले थीटा ज्ञात करना होगा। थीटा मालूम है, लेकिन याद रखिएगा ये टोटल कितना डिग्री होता है? 360 को 10 ने बांट लिया है, तो कितना करके हुआ? 36। अब देखिएगा यहां से सवाल आगे बढ़ाते हैं, लिखेंगे चूंकि त्रिज्यखंडों की संख्या, ये अब दूसरा सवाल बन रहा है इसमें। ये पहला वाला हो गया इधर। अच्छा व्यास दिया है ना, पहले आप यहाँ त्रिज्या निकालिए। व्यास बराबर दिया है आपका
35 मिलीमीटर। तो व्यास दिया तो क्या निकालना चाहिए? त्रिज्या, क्योंकि त्रिज्या का जरूरत पड़ेगा वहां पर। त्रिज्या यानी आर बराबर क्या होता है बाबू? व्यास बटे 2, व्यास बटे 2, तो 35 बटे 2 मिलीमीटर। ये किसका वैल्यू आ गया? त्रिज्या का आ गया। यदि ये त्रिज्या हो गया, अब त्रिज्यखंडों की संख्या कितनी है? त्रिज्यखंडों की संख्या कितनी है? क्योंकि त्रिज्यखंडों की संख्या बराबर है 10, इसलिए प्रत्येक त्रिज्यखंड का जो कोण होगा, प्रत्येक त्रिज्यखंड का कोण कितना हो जाएगा? 360 डिग्री तो टोटल था, और 360 को 10 ने बांटा, यही ना, तो 0 0 यूं ही कटा सकते हैं डायरेक्ट। कितना हो गया? 36 डिग्री। यानी थीटा का मान कितना हो गया? 36 डिग्री। आप यहां समझ लीजिए कितना हो गया बाबू? 36 डिग्री। अब आपको निकालना है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, है कि नहीं? इसलिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल सूत्र बैठा दीजिएगा, थीटा बटे 360, थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान 36, अभी अभी बताए ना, थीटा का मान 36 हो गया, बटे कितना? 360 गुना पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7, आर का स्क्वायर, आर कितना है? 35/2। अभी देखो यहाँ निकाले भी हैं, आर का मान कितना है? 35/2। कितना बार लिखिएगा? स्क्वायर है इसलिए 2 बार लिख दीजिएगा, 35/2। अब इतना क्या होगा? मिलीमीटर स्क्वायर। जो कटे कटा दीजिए, 36 इकाई 36, 36 इकाई 36 और 0, यानी 36 का 10 बार पढ़ेंगे 360 हो जाएगा कि नहीं? 7 से इधर 35 कटा सकते हैं, 7 इका 7, 7 5 35 हो गया। अब 5 से इधर कटाइए, 5 इकाई 5, 5 दूनी 10, ऐसे कट गया। 2 से 22 कट जाएगा, 2 इकाई 2, 2 का 11 बार में क्या आ जाएगा? 22 आ गया। ऊपर में 11 गुना 35, नीचे में 2 दूनी 4, 11 गुना 35, 11 गुना कितना बचा ऊपर में? 35, नीचे में कितना है? 2 गुना 2 कितना हुआ? 4, गुना कर दीजिए ऊपर में, इतना मिलीमीटर स्क्वायर हुआ। तो 5 3 8 और 3, 385/4 मिलीमीटर स्क्वायर। समझ पाए? अब इसको भाग दे दीजिएगा, भाग दे करके पॉइंट में आ जाएगा। भाग देने के बाद मिलेगा आपको कितना? 4 नाम 36, 4 नाम 36, 2 बच जाता है 25 हुआ, तो 4 छक 24, बच गया 1, दशमलव दे दीजिए, 4 दूनी 8, बच गया 2, तो 4 पंचे 20, 96.25 मिलीमीटर स्क्वायर। समझ पाए कि नहीं? तो भाग कुछ नहीं है रे बाबू, देखो इधर नहीं जानते हो तो 385/4 है, तो 4 यहाँ लिखिएगा, इधर 385 लिखिए, भाग दीजिए। 4 नाम 36, भाग देने जा रहे हैं, 8 में 6 गया 2, 3 में 3 कट गया, ऊपर से उतरा 5, 25 हुआ, तो 4 छक 24, 5 में से 4 गया तो 1, 2 में 2 कट गया। अब चूंकि यह घटाने के बाद 1 बच गया है और ऊपर से कोई नहीं आएगा, इसलिए अब दशमलव देंगे तो यहाँ बनेगा 0, तो 4 दूनी हुआ 8, 10 में से 8 गया, कितना बचा? 2, दशमलव है तो 0 बनेगा, तो 4 पंचे क्या हो जाएगा? 20, यानी कितना हो गया? 96.25। समझ पाए बच्चों? ये रहा आपका, ये 9th नंबर कंप्लीट हुआ।